हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए, आज अजय करियर पावर में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बताऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, जो इससे सभी कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस पर आते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन आप लोग छूटे, क्वेश्चन इसमें रहता है 3-4 टाइप का। एक रहेगा कि दिया हुआ समय, उसके आगे का समय में पूछेगा कौन सा दिन है, आगे का समय दिया हुआ पीछे का पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा महीना का कैलेंडर सेम होता है, या यह पूछ सकता है कि आज मेरा बर्थडे शुक्रवार को है, इतना तारीख 25 तारीख को, तो अगला शुक्रवार को ही मेरा बर्थडे किस वर्ष आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले शुरू से एकदम बताएं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, उससे वो भी समझ जाएंगे। सबसे पहले 7 दिन का जिक्र करेंगे। रविवार यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सप्ताह का 7 दिन है। एक वीक बराबर 7 डे होता है। 7 डेज। 1 मंथ इक्वल टू 30 डे। 1 ईयर बराबर 335। इसमें होता है कि पहले जो मंथ में दिया रहे या वर्ष में दिया रहेगा, आपको उसको डेज में बदल देना है। सबसे पहले डेज में बदल देना है, कितना दिन आएगा, उसी से हम उसका क्या कौन सा दिन आएगा से निकालेंगे। एक आता है लीप ईयर। लीप ईयर में होता है 336 डेज। यह आ गया आपका दिन कि एक वीक में कितना दिन होता है, ये सब सारा इस सब का यूज होगा। अब आते हैं इसके बाद आपको बोलेगा, क्वेश्चन में यूज किया रह सकता है दशक। दशक मतलब होता है 10 ईयर, 10 ईयर्स। आपको शताब्दी रहेगा, यानी कि 100 साल को कहते हैं शताब्दी। इसका प्रयोग कर सकता है आपको, जिस समय आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रयोग कर सकता है। तो अब इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पूछा जाएगा कि दिन क्या होता है, दिन क्या होगा। 4 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, या आज से पूछेगा कि यह दिन था 4 जनवरी 2008 का संडे था, तो 5 जनवरी 2006 को कौन सा दिन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसका 2-3 कोड याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। याद भी नहीं रखना है, खाली समझना है। तो समझना है, तो इससे पहले चलते हैं कि दिन, मंथ में दिन अलग अलग आता है। कोई सा महीना में होता है 30 दिन, 28 दिन और 29 दिन और 31 दिन। तो उसको जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में 31 दिन,
फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये टोटल जोड़िएगा तो साधारण दिन होगा तो 365 दिन होगा। लीप ईयर आएगा तो उसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो हो जाता है 366 दिन। और दिन निकालना है तो किसी कोई भी दिया रहेगा तो उसको हम जोड़ के और 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा दिन निकल जाता है। तो 7 से जैसे ही जितना रिमाइंडर आता है वो हम दिन बदलते हैं। और दिन का कुछ कोड होता है, जैसे कि इसके बाद आप आइए तो जितना भी दिन आएगा उसमें हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, जो रिमाइंडर शेष बचेगा उसके अनुसार दिन। संडे का कोड रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 आएगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा तो 7 से भाग देता है। जितना भी दिन रहेगा जो भी शेष हमारा आएगा उसके अनुसार से दिन आएगा। अगर 2 शेष आता है तो हमारा ट्यूसडे मंगलवार आएगा। आज का दिन दिया रहेगा और आगे के दिन पूछेगा कि कौन सा दिन आएगा तो उसको जितना भी दिन आएगा या अतिरिक्त दिन हम निकाल देंगे। अतिरिक्त दिन निकाल के हम देख लेंगे, यानी कि ये हो गया अतिरिक्त दिन। जो रिमाइंडर हमारा आएगा उसको में वही हमारा दिन आ जाएगा। अब चलते हैं अतिरिक्त दिन को हम कैसे निकालते हैं। यह बहुत से इंपॉर्टेंट है, यह सीखना बहुत जरूरी है। यह देखिए कि अतिरिक्त दिन को हम कैसे निकालते हैं। अतिरिक्त दिन, अब देखिए साधारण ईयर, सिंपल सा ईयर रहेगा। साधारण वर्ष जो रहा, साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। 365 दिन यानी कि आपको हो जाएगा 52 सप्ताह प्लस 1, या आप इसको 7 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 7 से। इस तरह से आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेष बच गया 1, तो ये आपका हो गया अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। अगर आप ये साधारण वर्ष था, अगर लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर में कितना दिन होता है 366 दिन। तो 366 दिन में आपका आएगा कितना 52 सप्ताह प्लस 2, यानी कि इसमें अतिरिक्त दिन की संख्या आ गया 2। ये क्या हो गया अतिरिक्त दिन। इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो गया अतिरिक्त दिन। अब चलिए इसके आगे, अगर शताब्दी की बात करता है, शताब्दी की बात करता, शताब्दी मतलब बोले हैं 100 वर्ष, 100 ईयर। तो 100 ईयर को बात करेगा तो 100 ईयर में होता है क्या आपको 36 साधारण वर्ष और प्लस 24 लीप ईयर। तो साधारण वर्ष में होता है क्या, साधारण वर्ष में होगा एक अतिरिक्त दिन, तो 76 गुने 1, और इसमें होता है 2 अतिरिक्त दिन, 24 गुने 2, तो कितना हो गया अतिरिक्त दिन 76 प्लस 48, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 6 14, 7 4 11 1 12। तो इसको 7 से आप भाग दे दीजिए, फिर तो कितना आ गया अतिरिक्त दिन की संख्या 7 इकाई 7, और फिर 7 7 49।
तो आपको आ गया 5, यानी शताब्दी में आ गया आपको कितना, ये हो गया आपका अतिरिक्त दिन। सप्ताह ये आया, इतना दिन आया 124 दिन, तो ये तो 7 से ज्यादा है, तो 7 से इसको अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें निकालेंगे, इसमें भी अतिरिक्त दिन की संख्या निकालेंगे, तो आया कितना आपका 5 अतिरिक्त दिन आया है। एक शताब्दी में 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन। 200 वर्ष रहेगा तो 10 अतिरिक्त दिन आएगा, तो 10 अतिरिक्त दिन आएगा, तो 10 क्या 200 वर्ष में होगा कितना, 200 वर्ष में 10 अतिरिक्त दिन, तो 10 ये क्या होगा 7 + 3, तो इसमें आ गया 3 अतिरिक्त दिन आएगा। ये हो गया अतिरिक्त दिन आपका। इसमें यही ध्यान रखना कि अतिरिक्त दिन कितना आता है, उसी से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए आते हैं, चलिए इसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा आ गया, अब क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन पर गौर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 1 जनवरी 2007 को मंगलवार पर था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो चलिए इस पर देखते हैं। 2007, 1 जनवरी 2007 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। 2007, 2008 और 2009, इसमें आपको अतिरिक्त दिन हो गया 1, इसमें यह लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, वह कहलाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वह कहलाएगा लीप वर्ष। तो ये हो गया 2, ये आपका आ गया कितना 1, तो इसमें कितना हो गया, इसके बाद दिसंबर हो गया, इसके बाद आ जाएगा आपको 1 जनवरी 2010। तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिन कितना हो गया 4, तो कितना था, कौन सा दिन था, मंगलवार। मंगलवार में 4 जोड़ देंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि देखिए जहां वहां लगाइए आप टिक। ये आपको हो गया आंसर। वेरी सिंपल तरीका से बनाए हैं। अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में सोल्व कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए 7 जून 1984 के गुरुवार था, तो 7 जून 1983 के कौन सा दिन होगा, यानी कि 7 जून 1984 के दिया हुआ है, उसे पीछे पूछ रहा है। तो 84 कौन सा कैसा ईयर है, 1984 आपका है लीप ईयर। तो इसमें अतिरिक्त दिन हो गया कितना, अतिरिक्त दिनों की संख्या आ गया 2। तो पीछे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कौन सा दिन था, गुरुवार दिन है, गुरुवार में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो 2 घटेगा तो क्या होगा, बुध और मंगल। तो कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा। जब पीछे देगा तो क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, अतिरिक्त दिन की संख्या घटा लेंगे, जो दिन रहेगा उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा लें तो मंगलवार आया, तो मंगलवार कहाँ है, यहाँ, इसमें टिक लगाइए। 1984 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो गया तो कैसा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। अतिरिक्त दिन की संख्या इसमें आ गया आपका 2, तो क्या आ गया, आपको 2 घटा देंगे। अब देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा महीना का कैलेंडर समान है। चलिए क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। बस थोड़ा सा याद रखिए, 1-2 को कोड याद रखिए और सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी 144 025 036 146। ये आपका हो गया कोड, यह होता है कोड। जिसका कोड समान रहेगा
वह महीना का कैलेंडर भी समान रहेगा। तो इसमें फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान है, तो ये भी इसका कैलेंडर आप देखिए, घर में कैलेंडर देखिए, तीनों महीना का कैलेंडर आपको समान मिलेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, मार्च और नवंबर, फरवरी और नवंबर नहीं दिया हुआ, फरवरी और मार्च नहीं दिया हुआ, तो मार्च और नवंबर दिया हुआ है, तो हम इसको जहां पर दिया हुआ है उसके अनुसार टिक करेंगे, मार्च और नवंबर। कैलेंडर समान रहेगा, इसका भी कैलेंडर समान रहेगा। सितंबर और दिसंबर का 0 है, अगस्त और जुलाई का ये भी समान है, आपस में समान रहेगा, इसका समान रहेगा कैलेंडर। आप देख लीजिएगा घर में जाकर, तो समान मिलेगा। अब यदि कहता है यदि लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर भी, ये तो लीप ईयर है, साधारण वर्ष के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लीप ईयर रहेगा, अगर वर्ष रहेगा क्या, कैसा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या कराता है, फरवरी में एक दिन जुट जाता है, फरवरी के महीना में एक दिन जुटता है, 29 दिन का महीना होता है। 28 दिन का, जो साधारण वर्ष में 28 दिन होता है, और जब लीप ईयर से आता है तो एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन होता है। तो एक दिन बढ़ता है, तो कोड इज -1, कोड में क्या होता है, -1, तो क्या होता है, इसका कोड आ जाता है 3। जब लीप वर्ष रहेगा तो आपका फरवरी और अगस्त का समान रहेगा कैलेंडर। अब समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे यह सब क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब बढ़िया से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब ज्यादा से ज्यादा पूछता है कंपटीशन में। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि रमेश का जन्मदिन 10 अगस्त 1987 को था, तो किस वर्ष जन्मदिन समान दिन को आएगा। यानी कहने का मतलब है समान दिन को आएगा। कहने का मतलब है कि 1987, 10 अगस्त 1987 को शुक्रवार का था, तो अगला शुक्रवार 10 अगस्त को शुक्रवार कब आएगा। यानी कि शुक्रवार अगला शुक्रवार 10 अगस्त को कब आएगा, क्वेश्चन यह है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट रहेगा वर्ष में, और क्या दिया हुआ 87, तो 87 को क्या करते हैं कि हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दिए तो क्या आया, 4 दूनी 8, 1, सॉरी यहाँ 87 था, कट गया, 7 आया। तो क्या करेंगे, 4 इकाई 4, 3 बचा, ये आपको शेष बच गया 3, शेष 3 बचा। तो अब देखिए क्या करते हैं कि अगर शेष यानी कि रिमाइंडर अगर 0 बचता है, तो क्या करते हैं कि वर्ष में हम लोग, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वर्ष में हम लोग जोड़ देते हैं 6। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। तो कितना इसमें रिमाइंडर है, 3, तो उसमें 11 जोड़ देंगे, तो 1987 प्लस 11 जोड़ देंगे, क्या आएगा 1998। कहाँ ऑप्शन है, बी, यह ऑप्शन है बी। इसमें क्या आ जाएगा, बी आंसर आपको सही होगा। इसी तरह से इसका सारा कैलेंडर का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे, जितना बताया उससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको। आप रोज देखते रहिए अजय करियर पावर, और अच्छे से अच्छा टिप्स लीजिए, बढ़िया से बढ़िया स्कोर आप लोग एग्जाम में लाइए। जय हिंद, जय भारत।